नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। वैसे तो थंबनेल देखकर आप टॉपिक को समझ ही गए होंगे। टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। किस तरह से आप कम सैलरी से भी अच्छी प्लानिंग करके अपने फ्यूचर के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। किस तरह से कम सैलरी में आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, इस टॉपिक पर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इसलिए वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ जो मैंने बात करी है सैलरी की, सैलरी रखी है मैंने 20,000 रुपये महीना। एक ही कम सैलरी वाला प्लान मैं लेकर यहाँ चला हूँ, क्योंकि लोगों के कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर हमारी आमदनी बहुत कम है, हमारी सैलरी 20,000 है, 25,000 है, हम लोग तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, किस तरह से हम अपनी प्लानिंग बना सकते हैं। देखिए, अगर आपकी सैलरी 20,000 भी है तो भी आप अगर प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे तो आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको आप बिल्कुल अचीव कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, मैं हैरान हो जाता हूँ कई बार ये देखकर कि लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा है लेकिन प्लानिंग सही नहीं है, और प्लानिंग सही नहीं होने की वजह से उनके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करने में उनको वाकई बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए प्लानिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, आप चाहे घर ही बना रहे हैं, अगर घर बनाने से पहले आपने उसकी प्लानिंग नहीं की, आपने डायरेक्ट ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा दिया तो भी आपको उसमें काफ़ी नुकसान देखना पड़ सकता है। इसीलिए प्लानिंग हर चीज़ में हमारी सही होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, 20,000 रुपये अगर हमारी सैलरी है तो यहाँ वाकई बिल्कुल टेंशन वाला एक माहौल रहता है कि मुझे जो मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे आगे जाके फ्यूचर में अपने लिए घर खरीदना है, इन सबको मैं कैसे मैनेज करूँ। मेरी सैलरी तो अभी केवल 20-25 हज़ार रुपये ही है। देखिए, अब इस 20,000 रुपये सैलरी को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्लानिंग। अब प्लानिंग आप अपनी किस तरह से रख सकते हैं। आपको अपनी सैलरी में सबसे पहले अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना है। इन्वेस्टमेंट की बात भी करूंगा लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले जो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, दिक्कतें कभी भी बताकर नहीं आती। हो सकता है कोई भी इमरजेंसी आपको आने वाले टाइम में आ सकती है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास नहीं होगा, आपकी जो सेविंग्स हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी और अपनी फैमिली की आपको सुरक्षा के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको एक टर्म इंश्योरेंस भी ज़रूर लेना है। अगर आपकी एज अभी कम है तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही कम आपको पे करना पड़ेगा, दोनों प्लान्स आपको मिल जाएंगे। आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस कम से कम 1 करोड़ रुपए का हमारे पास होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि 1 करोड़ का प्रीमियम बहुत ज़्यादा है तो 50 लाख भी रख सकते हैं, लेकिन 50 लाख का तो कम से कम आपको टर्म इंश्योरेंस ज़रूर रखना चाहिए। और अगर आपकी एज अभी 30 साल से कम है तो 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस आपको शायद 700 से 800 रुपये महीना में ही मिल जाएगा। एक आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखना है, ये आप अपनी फैमिली को भी इसमें सिक्योर कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब आप ये दोनों चीज़ें ले लेंगे, दोनों प्लान आप ले लेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपकी एज अभी 25-26 के आसपास है, शायद आपकी शादी अभी ना हुई हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा पैसा, बहुत ज़्यादा नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा पैसा आप बचा सकते हैं। देखिए, खर्च करने के लिए तो आप कितना भी पैसा खर्च कर लें, लेकिन जब एक प्रॉपर प्लानिंग की बात हम लोग कर रहे हैं तो फिर उसी में हमें सब कुछ मैनेज यहाँ करना है। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट करने का प्लान करेंगे। अब पैसा हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जब आपने 20,000 सैलरी में से ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ले लिया है, उसके बाद आपके पास जो अमाउंट बचा है आप 15% के आसपास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टोटल सैलरी का। मान लीजिए आपकी 20,000 सैलरी है, आप उसका 15% यानी कि 3,000 रुपये महीना आप इन्वेस्टमेंट के लिए निकालिए। अगर आप 3,000 से ज़्यादा निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि देखिए, हर एक चीज़ का एक एवरेज है पैसे निकालने का, आप उसमें से कितना निकालेंगे।
अगर आप बहुत ज़्यादा निकालेंगे तो भी ठीक नहीं है, और अगर बहुत कम निकालेंगे तो भी ठीक नहीं है। तो 15% का अगर आप रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। 15% का आप निवेश करेंगे, देखिए सैलरी आपकी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। आप चाहें तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ अगर आपने 3,000 रुपये से भी शुरुआत यहाँ करी तो भी आप अच्छी प्लानिंग बना पाएंगे। अब देखिए इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, अब देखिए मार्केट के जो ऑप्शन हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं, आप बैंक की किसी स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं। अब जब सैलरी इतनी कम है तो प्रॉपर्टी में तो हम क्या ही निवेश करेंगे। प्रॉपर्टी का तो सभी को पता है कि प्रॉपर्टी के रेट कितने ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं, तो इसमें तो निवेश करने का मतलब 20,000 सैलरी में बनता ही नहीं, आप कैसे भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी गोल्ड में आप थोड़ा बहुत बचाकर पैसे को निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये भी इतनी कम सैलरी में एक बहुत सही ऑप्शन मुझे नहीं लगता। बाकी आपको लगता है आप गोल्ड खरीद के रख सकते हैं, लेकिन आपको पैसा उसके लिए धीरे धीरे पहले बचाना पड़ेगा, फिर आप उससे गोल्ड खरीदेंगे, तो वो एक प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी बैंक की जो स्कीम्स हैं, बैंक में आप आरडी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जो रिटर्न्स हैं वो बहुत कम है। शायद 7 से 7.5% के आसपास ही रिटर्न्स बैंक में आपको आरडी में देखने को मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। अब 3 ऑप्शंस ये आपने देखे, इसके बाद आता है अगला ऑप्शन जिसके बारे में मैं बात करूँगा। सभी लोग जानते हैं कि मैं किस ऑप्शन के बारे में यहाँ बात करता हूँ। देखिए बात मैं यहाँ करूँगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। लंबे टाइम में अच्छे पैसे बनाने का ये एक बढ़िया ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में अच्छी बात यह है कि आप यहाँ बहुत कम पैसों से शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास 3,000 रुपये महीना का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके पास, आप 3,000 रुपये से बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप लंबे समय तक निवेश करेंगे तो यहाँ से जो रिटर्न्स हैं आपको कंपाउंडिंग में वो बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ जो मैं बात करूँगा बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। जितना हमारा निवेश है एसआईपी के थ्रू हम यहाँ निवेश कर सकते हैं। कितना करेंगे? केवल 3,000 रुपये महीना। अब इन 3,000 रुपये महीना को अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसे किसी मिड कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं और आप इसे किसी स्मॉल कैप में भी निवेश कर सकते हैं। आप 1500 रुपये दोनों जगह भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लंबे समय के लिए एसआईपी को चलाएंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप से आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स मिलते हैं। अब देखिए रिटर्न्स, अगर आपने मिड कैप में निवेश किया या स्मॉल कैप में निवेश किया, अगर मैं औसत रिटर्न्स की बात करूं मिड कैप के, तो 20% से प्लस रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। 21, 22, 23 तक भी आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, जबकि स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स हैं वो 25% से भी ज़्यादा हमें पास्ट में देखने को मिले हैं। इन फ्यूचर देखिए रिटर्न्स कम या ज़्यादा यहाँ हो सकते हैं, फिर भी अगर एक औसत रिटर्न की मैं बात करूं, अगर आपको इन फ्यूचर 18% के रिटर्न्स भी मिलते हैं। देखिए फंड्स की अगर मैं बात करूं मिड कैप और स्मॉल कैप में, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं एक आपके लिए बना दूंगा। अगर आप इस तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं, फंड्स पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा कि अगर आपको 3,000 रुपये महीना की एसआईपी करनी है तो कौन से फंड्स आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक औसत रिटर्न की बात मैं कर रहा हूँ जो कि हमें इस कैटेगरी में मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिलते हैं। लगभग 18% के रिटर्न्स तो आपको लंबे समय में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि देखिए गारंटी 18% की भी तो नहीं कह सकते। कारण क्या है? कारण है पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में जाता है। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए रिटर्न्स रखे हैं। आप चाहें तो पास्ट के रिटर्न्स को चेक कर सकते हैं। चलिए चेक भी कर लेते हैं, सब कुछ आपके सामने ही यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिए मिड कैप म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स। कोशिश करता हूं सभी चीज़ें आपके सामने आपको लाइव दिखाने की, ताकि आप लोग थोड़ा सा देख सकें, थोड़ा सा इन चीज़ों को आप भी समझ सकें। देखिए औसत रिटर्न्स की बात करेंगे, किसी भी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, आपको सभी वेबसाइट्स पे देखने को मिलेगा। देखिए मिड कैप में मैंने तो यहाँ आपको 20-21% ही बताए थे, लेकिन औसत जो रिटर्न्स हैं, एवरेज रिटर्न्स मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के, वो 25.84% के हमें पास्ट में देखने को मिले हैं। तो रिटर्न्स मिड कैप से बहुत ज़बरदस्त देखने को मिले हैं। अगर आप यहीं स्मॉल कैप देखेंगे तो उसके औसत रिटर्न्स आपको 27-28% तक देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ जो रिटर्न्स मैंने रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, केवल 18% के रखे हैं।
अगर आप 18% के हिसाब से चलते हैं, आप SIP स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर 3,000 रुपये महीना का अमाउंट मैंने रखा था, 3,000 रुपये महीना की आप SIP स्टार्ट करते हैं, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं 18 ही रखेंगे। वैसे तो हमने देखा है कि रिटर्न्स हमें बहुत बढ़िया देखने को मिले हैं, मिड कैप का औसत रिटर्न ही 25% से ज़्यादा है। 18% रख लेते हैं और हम इस SIP को अगले 25 साल कंटिन्यू करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि देखिए पैसा हम फ्यूचर के लिए ही अपना लेकर चल रहे हैं कि फ्यूचर में जब हमारे फाइनेंशियल गोल्स होंगे, जब हमारे बच्चों की शादी होगी या हमारे बच्चों की हायर एजुकेशन होगी, उसके लिए हम ये SIP स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए लोग बैंक में भी कहते हैं कि RD कर लीजिए, लेकिन अगर बैंक में आप RD करते हैं या कहीं और भी आप RD करते हैं जहां हमें 7% के आसपास के ही रिटर्न्स मिलते हैं, अगर आप इन्फ्लेशन को देखेंगे, अगर आप महंगाई दर देखेंगे वो भी 6% से ज़्यादा है, तो पैसा तो बढ़ेगा ही नहीं। देखिए इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है तो हमें ऐसी जगह निवेश करना होगा जहाँ हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिले। इसीलिए जो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है एक अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ हमारा टोटल जो निवेश है वो 9 लाख रुपए का है और जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो 1.35 करोड़ यानी कि 1,35,00,000 रुपए तक की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। देखिए आपकी सैलरी 20,000 है, अगर आप म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पे नहीं जाना चाहते तो आप अगले 25 साल में मुझे नहीं लगता कैसे भी आप 1 करोड़ रुपए बचा पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी सैलरी में से ये छोटा सा अमाउंट अपने लिए बचा लें तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये पैसा आपके बहुत काम आएगा। अब लोग कहेंगे कि उस समय तो 1,35,00,000 की वैल्यू भी कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू तो बनेगी, कुछ ना कुछ पैसा तो आपके हाथ में होगा जिसको आप कहीं ना कहीं अपने खर्च में आप इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो ये पैसा भी आपके पास नहीं होगा, तब तो आपको और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए कंपाउंडिंग की पावर, ये 25 साल का था, अगर आप इसको लंबे समय तक और लंबे समय चला ले जाते हैं, अगर आप इसको 30 साल कंटिन्यू करते हैं तो यही पैसा आपका 3.1 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है केवल 3,000 रुपये महीना की SIP से। तो इस तरह से अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं, आपकी सैलरी केवल 20-25 हज़ार रुपये ही है, तो भी आप फ्यूचर में जो आपके खर्चे होंगे उनके लिए अभी से आप थोड़ी थोड़ी से पैसे आप इन्वेस्ट करके चलेंगे, प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे तो उनको आप मैनेज कर पाएंगे। देखिए यहाँ डिसिप्लिन में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम केवल 3,000 रुपये की SIP की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको SIP को आपको बीच में ब्रेक नहीं करना है, आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में निवेश करना है। इसीलिए मैंने अमाउंट यहाँ SIP का बहुत कम रखा है। अगर मैं आपको कहूँ आप 6,000 रुपये की SIP कीजिए, आप कुछ दिन तक तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको शायद दिक्कत आए और आप उस SIP को कंटिन्यू ना कर पाएँ। इसीलिए मैंने अमाउंट इतना रखा है जिसको आप इजीली लंबे समय तक मैनेज कर ले जाएंगे। कोशिश ये करें जैसे ही सैलरी आए आप अपनी SIP की डेट वो रखें कि सैलरी आने के 1-2 दिन के बाद ही आपकी SIP डिडक्ट हो जाए, बाकी के खर्चे सब उसके बाद हों। क्योंकि अगर आपने पहले खर्चे किए और उसके बाद सोचा बचाने का तो आप नहीं बचा पाएंगे। पहले ही निकाल कर पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको बाकी के खर्चे मैनेज करने हैं। तो कुछ इस तरह से आप प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे तो 20-25 हज़ार की सैलरी में ही आप एक प्रॉपर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।